अजय आर्थर गार्डनर अध्याय 91 एक उदारवादी उदारता आर्थर ने रॉबर्ट द्वारा बर्गर का एक निवाला खाना बनाया और तुरंत एक अनोखा स्वाद महसूस कराया। इसका स्वाद अन्य ब्रांड की तुलना में अधिक बोल्ड था, लेकिन एक मज़ेदार तरीके से। उसे बर्गर के बारे में कुछ असाधारण और ख़ास लगा, लेकिन भोजन के स्वाद को उसकी सीमित क्षमता ने रोक दिया कि यह वास्तव में क्या था। ये बर्गर वास्तव में अच्छा स्वाद देता है, उसने सोचा। उसने इसमें किस तरह का मसाला डाला है? सिस्टम, उसने कहा, क्या मैं अपने 20 बिंदुओं का उपयोग खाना पकाने के कौशल के लिए कर सकता हूँ? मेज़बान, आपने कुछ समय पहले तक अपने घरेलू पॉइंट्स को न खोजने के बाद आखिरकार एक नया कौशल पैनल बनाने का निर्णय लिया है। ठीक है, कुकिंग पेट्रोलियम के लिए 20 घरेलू पॉइंट्स। मेजबान आर्थर गार्डनर। शेष 98 खरब 86 अरब 17 करोड़ 30 लाख 79,995 अमेरिकी डॉलर। बॉडी 70 उत्कृष्ट दिमाग 55 बहुत अच्छा। वीआईपी अंक 190। कौशल 6 आग्नेयशास्त्र शूटिंग 20 उन्नत। आग्नेयशास्त्र शूटिंग 20 उन्नत। सामान्य मार्शल कला 20 उन्नत। पियानो 20 उन्नत। गायन 20 उन्नत। कुकिंग 20 उन्नत। पार्टनर 3 एडना रॉस 22 82%। क्लाउडिना रिगल 20 63%। एलिसिया मोरेल 19 57%। आर्थर ने कुकिंग स्टूडियो को चित्रित करने की उत्सुकता से कोचिंग को बेहतर ढंग से समझने और उन्हें बनाने के तरीके को समझने के लिए दृढ़ संकल्प किया था। उन्हें विश्वास था कि यह कौशल ऐसा था जिस पर वह लंबे समय तक विश्वास कर सकते थे और इसे आगे बढ़ाया नहीं जा सका। उन्होंने घोषणा करते हुए कहा, मैं एक दिन अपने आप के अनूठे क्लासिकल के साथ एक फूड फ्रेंचाइजी क्लासिकल की उम्मीद कर रहा हूँ। इस तरह मुझे अधिक पैसे कमाने में सक्षम होना चाहिए। आर्थर ने अपने बर्गर का नमूना लिया। अपने कुकिंग प्लाट को चिप करने के बाद रॉबर्ट ने अपने सिग्नेचर बर्गर के लिए बनाए गए स्वादों के आकार और कीमत को वास्तविक रूप से प्रदर्शित करने में सक्षम था। एक मृत सिर हिलाकर और एक मुस्कान के साथ उसने बर्गर के बचे हुए हिस्सों को वापस प्लेट में रख दिया। यह अविश्वसनीय है, आर्थर ने स्वाद का आनंद लेते हुए प्रशंसा से कहा। रॉबर्ट, तुमने खुद को मात दे दी है। धन्यवाद, मी गार्डनर। रॉबर्ट ने आर्थर की प्रतिक्रिया में अपना सिर हिलाते हुए कहा, मैं आपके बर्गर का स्वाद लेकिन बहुत पसंद नहीं करता हूँ। देखने से साफ है कि आपने एक अनोखा स्वाद बनाया है जो मैंने पहले कभी लोकप्रिय बर्गर में नहीं देखा है। खैर, मैं खाने का पारखी नहीं हूँ। मेरा दृढ़ विश्वास है कि आपने जो मेन्यू मिक्स बनाता है वह कुछ खास है जिसे प्रोत्साहन और सहायता से और भी बेहतर बनाया जा सकता है। आर्थर ने धीरे धीरे और नामांकित से बात की, जिससे सभी का ध्यान आकर्षित हुआ। रॉबर्ट की आंखें खुशी से चौड़ी हो गईं जब उसने आर्थर से उस मेनू की तारीफ सुनी जो उसने इतना बढ़िया रखा था। प्रयास और शोध में एक बड़ी मुस्कान के साथ सिर हिलाते हुए रॉबर्ट प्रशंसा से उत्साहित था। हालांकि आर्थर ने कहा, मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ आपके व्यवसाय में मदद कर पाऊंगा। रॉबर्ट। आर्थर की प्रतिक्रिया से रॉबर्ट हैरान रह गया। वह इस जगह आकर फंडिंग हासिल करने की उम्मीद कर रहा था, लेकिन उसने इस तरह से व्यवहार किए जाने की उम्मीद नहीं की थी। इससे पहले आर्थर ने अपने द्वारा बनाए गए बर्गर की प्रशंसा की थी, फिर भी यहाँ फिर से उसके साथ वैसा ही व्यवहार किया जा रहा था। रॉबर्ट ने अपना सिर हिलाया, घबराहट में विनती करते हुए, मी गार्डनर, कृपया मुझे एक मौका दें। मुझे अपने व्यवसाय का विस्तार करने और अपनी बेटी के इलाज के लिए जल्द से जल्द भुगतान करने में मदद करने के लिए वास्तव में इस फंडिंग की आवश्यकता है। रॉबर्ट पेशेवर बने रहने का प्रयास करता है, फिर भी वह अपनी प्यारी बेटी का जिक्र करने से खुद को रोक नहीं पाता है, जैसे कि इस बारे में बात करने से बचना ये दर्शाना होगा कि वह एक असफल व्यवसायी है जिसमें कोई संभावना नहीं है। वास्तव में रॉबर्ट एक सफल व्यवसायी है, लेकिन वह अपनी बेटी की चिकित्सा स्थिति के इलाज के लिए काफ़ी धन खर्च करने के कारण अपने व्यवसाय का विस्तार करने में असमर्थ है। आर्थर गार्डनर के बारे में टिप्पणी सुनने के बाद स्टूडियो में मौजूद दर्शक बड़बड़ाने लगे। दर्शकों में से एक ने सिर हिलाते हुए कहा, आर्थर गार्डनर बाकी लोगों की तरह ही है। वह खोखली तारीफ कर सकता है। वह रॉबर्ट के उद्यम के लिए पैसे नहीं लगाएगा। चलो आर्थर, किसी ने चिल्लाया, हमें दिखाओ कि तुम्हारे पास रॉबर्ट के व्यवसाय में मदद करने के लिए वाकई साधन हैं। स्टूडियो के कोने में बैठे अन्य लोगों ने भी अपनी आवाज़ में कहा, उसे सहायता प्रदान करने का आग्रह किया। हाँ, किसी और ने कहा, मुझे यकीन है कि आर्थर बस खुद को बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहा है। देखते हैं कि वह दूसरे जजों से अलग तरीके से पेश आता है या नहीं। स्टूडियो का माहौल थोड़ा और अस्त व्यस्त हो गया क्योंकि विभिन्न लोगों ने अपनी राय जोर से व्यक्त करना शुरू कर दिया। पैट्रिक आर्थर के व्यवहार से खुश लग रहा था, जो अब बहुत सीमित धन होने की अपनी वास्तविक वित्तीय स्थिति को प्रकट कर रहा था। क्या आपके पास अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उद्यम को निधि देने के लिए पैसे खत्म हो गए हैं? आर्थर गार्डनर। पैट्रिक ने अपनी आवाज़ धीमी करके पूछा। हाँ, कैश ने ठहाका लगाया। आप अपना समय ले रहे हैं आर्थर। अगर आप वाकई इस गरीब आदमी की मदद नहीं करना चाहते हैं तो बस लाल बटन दबाएं, आप बस समय की बर्बादी कर रहे हैं। आर्थर अभी भी चुपचाप बैठा हुआ एक बार फिर से बोलना शुरू कर दिया। जैसा कि मैंने पहले कहा, मुझे आपके बर्गर का स्वाद बहुत पसंद है और मुझे यकीन है कि आपका व्यवसाय एक ठोस नींव के साथ बेहद सफल होगा। आपने कहा कि आपकी बेटी के मेडिकल खर्चों के कारण विस्तार करना मुश्किल है।
इसलिए लाल बटन दबाने से पहले वह कुछ क्षण के लिए रुका, उसके बाद एक तेज घंटी की आवाज़ आई। रॉबर्ट का दिल बैठ गया जब उसे एहसास हुआ कि उसके सामने मौजूद अमीर लोग उसके साथ छल कर रहे हैं। मुझे आपकी बेटी के इलाज का सारा खर्च उठाने दीजिए, मिस्टर रॉबर्ट, आर्थ ने कहा, उसकी आवाज़ में उसका दृढ़ विश्वास झलक रहा था। मैं चाहता हूं कि आप अपने तरीके से अपना व्यवसाय बनाने में सफल हों, क्योंकि मैं आपकी कठिनाइयों का फ़ायदा नहीं उठाना चाहता। मैं आपकी बेटी के सभी चिकित्सा खर्चों को वहन करूंगा, जब तक कि वह पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उसने जो शब्द कहे थे, उनसे स्टूडियो में मौजूद सभी लोगों की आंखें, साथ ही घर से टेलीविज़न पर देख रहे लोग भी आश्चर्यचकित होकर उसकी ओर मुड़ गए। क्या? रॉबर्ट ने आश्चर्यचकित होकर कहा। क्या आप निश्चित हैं, मिस्टर गार्डनर? इलाज में इतना खर्च आता है, क्या आप निश्चित हैं कि आप मेरी बेटी के लिए ऐसा करना चाहते हैं? हाँ, आपको इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आर्थ ने शांति से उत्तर दिया। तालियों की गड़गड़ाहट स्टूडियो में गूंज उठी, जो कोने से शुरू हुई और धीरे धीरे दर्शकों के शामिल होने के साथ तेज होती गई। मैक्स स्टेज पर दौड़ा और रॉबर्ट के पास पहुंचते ही उत्साह से ताली बजाने लगा। यह एक शानदार रात थी, है न? उसने मुस्कुराते हुए कहा। मी गार्डनर समझते हैं और सराहना करते हैं कि यह व्यवसाय मी रॉबर्ट के लिए कितना महत्वपूर्ण है, और उन्होंने इसे उन्हें खुद चलाने देने का फैसला किया है। और समर्थन के एक और प्रदर्शन में वह मी रॉबर्ट की बेटी के सभी चिकित्सा खर्चों को वहन करेंगे। आइए उन्हें और भी ज़्यादा तालियां दें। तालियां कई सेकंड तक जारी रहीं, और कई लोग जो पहले आर्थ के बारे में आश्वस्त नहीं थे, वे उनके लिए प्रशंसा महसूस करने लगे। बिजनेस टेकओवर इवेंट में फंडिंग के बजाय दान देना जजों के लिए अभूतपूर्व था। मुझे लगता है कि आर्थ गार्डनर वास्तव में उदार होना चाहिए, उनमें से एक ने टिप्पणी की। मैंने सुना है कि इलाज सस्ता नहीं है। आखिरकार कुछ मिनट बाद रॉबर्ट आखिरकार स्टेज से उतर गए और मैक्स शो जारी रखने के लिए वापस आ गए। ठीक है, सब लोग, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता है कि आप सभी उत्साहित हो रहे हैं, और मुझे यकीन है कि आज रात बहुत सारी अद्भुत प्रतिभाएं अपने व्यवसाय को प्रस्तुत करेंगी। हमारी अगली प्रतियोगी की तरह वह है जिसने कई लोगों के विरोध के बावजूद अपने सपने के लिए बहुत त्याग किया है। क्या वह आज रात वापसी करेगी और जजों को प्रभावित करेगी? आइए उसका गर्मजोशी से स्वागत करें, सिल्विया मोरिन। पैट्रिक ने पहले कई प्रतिभागियों की पहचान का गहन विश्लेषण किया था जो आज रात अपने व्यवसाय को प्रस्तुत करेंगे, और उनमें से एक जिसने तुरंत उसका ध्यान आकर्षित किया, वह थी वह युवा लड़की जो अब मंच की ओर बढ़ रही थी। वह उसे देखते हुए हल्के से मुस्कुराया, उसका असाधारण आकर्षण चमक रहा था। मैं उसे चाहता हूँ, उसने बुदबुदाया। अध्याय की रिपोर्ट करें, टिप्पणियां, संपर्क, टॉस साइट मैप, दान करें, मेनू दिखाएं, उपन्यास, नाटक, उपन्यास, अजय आर्थ गार्डनर। अध्याय 92। एकमात्र आशा। सिल्विया मोरिन ने अपने भूरे बालों को शान से लहराते हुए मंच के केंद्र में अपनी जगह लेते हुए तेज कदमों से कदम बढ़ाए। वह अपनी सामान्य पेशेवर पोशाक में स्मार्ट तरीके से सजी हुई थी, उसकी छोटी स्कर्ट थी। उसके तेजस्वी चेहरे पर एक चमक थी जो एक अलग आभा बिखेर रही थी। धीरे से मुस्कुराते हुए उसने धीरे से कहा, गुड इवनिंग जज, मिस्टर विंटर, मिस्टर टॉड और मिस्टर गार्डनर। गुड इवनिंग, सिल्विया मोरिन, पैट्रिक ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए जवाब दिया। आखिरकार एक प्रतिभागी है जो मुझे काफ़ी दिलचस्प लगती है। आज रात आप कौन सा व्यावसायिक विचार प्रस्तुत करना चाहती हैं? मुझे यकीन है कि ये दिलचस्प होगा, उसने जारी रखा। हाँ, मैं भी इसे सुनने के लिए इंतजार नहीं कर सकता, कैश टॉड ने कहा। कृपया अपना व्यावसायिक विचार जल्दी से प्रस्तुत करें। सिल्विया उस शाम उपस्थित होने वाली पहली महिला थी, और उसने अपने पेशेवर व्यवहार और अपने शानदार रूप से सभी को चकित कर दिया। उसकी शारीरिक बनावट और चेहरे की विशेषताएं विशेष रूप से उल्लेखनीय थीं। सिल्विया के चेहरे पर एक गंभीर भाव था, लेकिन उसकी तीखी आंखें और दृढ़ शब्द अपनी सुंदरता बनाए रखते थे। कुछ ही शब्दों में वह कमरे में किसी का भी ध्यान आकर्षित कर सकती थी। वाह, पहले व्यक्ति ने विस्मय में आंखें चौड़ी करते हुए कहा। वह वास्तव में सुंदर है न? एक पल के लिए मुझे लगा कि वह एक सेलिब्रिटी है, और इस समय मुझे लगता है कि वह एक व्यवसायी से ज्यादा एक सेलिब्रिटी है। क्या तुम मूर्ख हो? एक और व्यक्ति ने आंखें घुमाते हुए बीच में कहा। बेशक कई सफल महिला व्यवसायी भी हैं, और उनमें से ज्यादातर सुंदर भी हैं। आखिरकार उनके पास अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पैसे हैं। लेकिन ये लड़की अभी तक एक सफल व्यवसायी नहीं बनी है न? दूसरे व्यक्ति ने जवाब दिया। इसलिए वह आज रात यहाँ है। उसे अपने व्यवसाय को वित्तपोषित करने के लिए धन की आवश्यकता है। मैं सहमत हूं कि कुछ महिलाएं सौंदर्य उपचार प्राप्त करने के बाद अधिक सुंदर हो सकती हैं, दूसरे व्यक्ति ने उत्तर दिया, लेकिन मुझे लगता है कि सिल्विया पहले से ही स्वाभाविक रूप से सुंदर है। वह एक अद्भुत चेहरे के साथ पैदा हुई थी, और उसका आभा और करिश्मा वास्तव में प्रभावशाली है। उन्होंने अपनी लार निगल ली। जैसे ही उन्होंने समाप्त किया, वे आश्चर्यचकित हो गए। सिल्विया ने तुरंत अपनी प्रस्तुति शुरू की, गोल्डन लेक के भविष्य के लिए अपने दृष्टिकोण का एक विस्तृत 3D स्केच प्रस्तुत किया, जो साउथ लेक के पास स्थित एक विशाल झील है।
उन्होंने कहा, साउथ लेक एक अत्यंत रणनीतिक शहर है। यह एक बड़ी झील से सीधे जुड़ा हुआ है, जिसे दशकों से साउथ लेक के कई निवासियों की आजीविका के लिए यह बहुत ज़रूरी है। लेकिन इस झील की क्षमता अभी भी बहुत बड़ी है और पिछले कुछ सालों में मैंने जो योजनाएं बनाई हैं, उनके साथ मुझे यकीन है कि साउथ लेक और भी समृद्ध बनेगा और भविष्य में कई गरीब लोगों के जीवन में सुधार हो सकता है। स्थानीय लोगों को ज़्यादा संसाधन देकर हम ज़्यादा आर्थिक समानता हासिल कर सकते हैं। यही मेरा विशन है। भीड़ की तालियों की गड़गड़ाहट पूरे स्टूडियो में गूंज रही थी क्योंकि वे सिल्विया द्वारा साझा किए गए ज्ञान से अचंभित थे। कई लोग उसकी प्रतिभा और बुद्धि से चकित थे और भीड़ में से एक आवाज़ ने आश्चर्य व्यक्त किया, यार, वह वाकई बहुत होशियार है। मैं ये भी नहीं समझ सकता कि उसने इतने बड़े डिज़ाइन को तैयार करने में कितनी मेहनत की होगी। हाँ, और मैं इस बात से हैरान हूँ कि उसका विशन कितना दूर तक जाता है, लेकिन एक बात के बारे में मुझे यकीन नहीं है कि उसके सभी सपनों को पूरा करने की कीमत क्या होगी। मुझे यकीन नहीं है कि उसे वह फंडिंग मिलेगी जिसकी वह उम्मीद कर रही है। मुझे विश्वास है कि वे उसके व्यावसायिक प्रस्ताव को स्वीकार कर लेंगे, एक अन्य ने जोरदार ढंग से इशारा करते हुए टिप्पणी की। साउथ लेक शहर और उसके निवासियों के लिए उसके पास जो क्षमता है, उसे देखिए। उसे निश्चित रूप से बहुत समर्थन मिलेगा। दर्शकों की प्रतिक्रियाओं से यह स्पष्ट हो गया कि जजों ने सिल्विया के विचारों के बारे में अपनी राय बना ली थी। पैट्रिक ने सिल्विया की व्यावसायिक प्रस्तुति के लिए अपनी प्रशंसा व्यक्त करते हुए हल्की ताली बजाई। वाकई बहुत प्रभावशाली, उन्होंने प्रशंसा की। बिल्कुल असाधारण सिल्विया, तुमने मुझे अवाक कर दिया। तुम्हारी प्रतिभा अद्वितीय है। ये सबसे अच्छा व्यवसाय प्रस्ताव है जो मैंने इस कुर्सी पर बैठकर कभी देखा है। धन्यवाद मी विंटर, सिल्विया ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने प्रेजेंटेशन के लिए बहुत मेहनत की थी और वह उस समर्थन की उम्मीद कर रही थी जिसकी उसे उम्मीद थी। पैट्रिक को सिल्विया द्वारा प्रस्तावित व्यवसाय प्रस्ताव में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी, खासकर $30 बिलियन के उच्च निवेश मूल्य के साथ। उसे लगा कि लड़की अपने प्रस्ताव से बहुत नशे में थी। हालांकि एक चीज़ जिसमें पैट्रिक बहुत दिलचस्पी रखता था वह थी उसकी सुंदरता, जिसे वह महसूस करता था कि उसे छोड़ना शर्म की बात होगी। सिल्विया, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आपको यकीन है कि इस राशि के खर्च के साथ यह व्यवसाय अच्छा चलेगा? क्या आपने कभी सोचा है कि $30 बिलियन कितना बड़ा है? मुझे लगता है कि आप इस व्यवसाय के साथ बहुत अधिक लक्ष्य बना रहे हैं। मेरे पास आपके लिए एक और अधिक आकर्षक प्रस्ताव है। क्या होगा यदि आप मेरी अगुवाई वाली कंपनी में एक विशेष कर्मचारी बन जाते हैं? मुझे यकीन है कि आप अपनी प्रतिभा के साथ अधिक उपयोगी चीज़ें कर सकते हैं, न कि उन चीज़ों के बारे में सपने देखना जो बहुत बड़ी और पहुंच से बाहर हैं। उन्होंने कहा। पैट्रिक का जवाब सुनकर सिल्विया के चेहरे पर थोड़ी झुंझलाहट के भाव थे, लेकिन फिर भी वह चुप रही। उसका धैर्य, वह उन्हें ये समझाने की कोशिश करती रही कि उसने हर विवरण की पूरी तरह से योजना बनाई है और गणना की है और उसे यकीन है कि उसकी योजना में थोड़ी सी भी खामी नहीं है। मी विंटर, आपने जो प्रस्ताव दिया है उसके लिए धन्यवाद। हालांकि मैं अभी भी इस परियोजना को आगे बढ़ाने की इच्छा में अडिग हूँ। मैंने प्रक्रिया के प्रत्येक चरण की सावधानीपूर्वक योजना बनाई है और यदि आवश्यक हो तो मैं खुशी से विवरण को आगे समझाऊंगी। मुझे विश्वास है कि इस परियोजना के सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद निवेश मूल्य लगभग 1 दशक में कई गुना वापस आ जाएगा। मैं आपसे इस पर मुझ पर भरोसा करने की विनती करती हूँ। पैट्रिक को विश्वास था कि आथा भी इसके उच्च निवेश मूल्य को देखते हुए उद्यम को छोड़ देता, इसलिए उसे लाल बटन दबाने और व्यावसायिक प्रस्ताव को अस्वीकार करने में आत्मविश्वास महसूस हुआ। इसकी भरपाई के लिए उसने सिल्विया के लिए एक बहुत ही आकर्षक प्रस्ताव तैयार किया था और उसे यकीन था कि वह उसे अपने लिए काम करने के लिए लुभा सकता है। पैट्रिक ने जल्दी से अपने डेस्क पर लाल बटन दबाया और स्टूडियो में एक तेज बजने की आवाज़ गूंजी। इसे मेरी ओर से अस्वीकृति के रूप में मत लीजिए, उन्होंने कहा, उनकी आवाज़ में आश्वासन भरा हुआ था। मैं आपको अपने सबसे वीआईपी स्टाफ के रूप में स्वीकार कर रहा हूं, एक ऐसा पद जिस पर कभी कोई नहीं रहा। मुझे आपकी प्रतिभा पर पूरा भरोसा है और मुझे पता है कि आप इस सुनहरे अवसर को नहीं छोड़ेंगी, है ना? जब पैट्रिक ने उसके व्यवसाय प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तो सिल्विया ने अपनी निराशा को नियंत्रित करने का प्रयास किया, इसके बजाय उसे दूसरी नौकरी की पेशकश की। फिर भी दृढ़ रही, ये जानते हुए कि 2 और जज बचे थे। वह वांछित फंडिंग प्राप्त करने के लिए कुछ भी करने के लिए दृढ़ थी। मी टॉड, उसने शुरू किया, उसकी आवाज़ में उम्मीद भरी हुई थी, मैं इस व्यवसाय योजना को और भी अधिक विस्तार से बताने के लिए तैयार हूं ताकि यह आपके लिए अधिक आकर्षक हो। मेरा दृढ़ विश्वास है कि इस उद्यम में भविष्य में सफलता की अविश्वसनीय संभावना है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेरे प्रस्ताव पर विचार करेंगे। कैश टॉड ने सिल्विया की तरफ गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए कहा, सिल्विया, तुम वाकई बहुत प्रतिभाशाली और होशियार हो, लेकिन तुम्हारा ये बिजनेस आइडिया बिल्कुल भी उचित नहीं है। मैं तुम्हें अपने साथ काम पर रखना चाहता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें मिस्टर विंटर का ऑफर स्वीकार कर लेना चाहिए। अधिक यथार्थवादी बनने की कोशिश करो और अपना समय किसी ऐसी चीज़ पर बर्बाद मत करो जो काम न करे। यह शायद तुम्हारे लिए सबसे अच्छा विकल्प है।
इसके साथ ही कैश ने लाल बटन दबाया और अंत में आथ ही एकमात्र व्यक्ति था जिसने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया था। सिल्विया ने धीरे से अपना सिर हिलाया, हर गुजरते सेकंड के साथ उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसके पास एकमात्र उम्मीद आता था। उस पल वह उसकी ओर मुड़ी, उसकी आंखें प्रत्याशा से चौड़ी हो गईं। अध्याय की रिपोर्ट करें, टिप्पणियां, संपर्क, टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाएं। उपन्यास, नाटक, उपन्यास अजय आथ गार्डनर। अध्याय 93। उच्च निवेश व्यवसाय नकद। पैट्रिक के ऐसा करने के तुरंत बाद टॉड ने लाल बटन दबाया। वह इस तरह के एक बेहद अनुचित प्रोजेक्ट पर समय बर्बाद नहीं करना चाहता था, क्योंकि निवेश मूल्य बहुत अधिक था और संभावना अप्रत्याशित थी। सभी सामग्री, सर्वाधिकार, कॉपीराइट एंड ओवल डॉक्टर अमर ऑग। सिल्विया के चेहरे पर निराशा साफ दिख रही थी, लेकिन उसने फिर भी शांत होने की कोशिश की। आथ की एकमात्र उम्मीद बची थी। वह उस सपने को पूरा करना चाहती थी जिसकी वह पिछले कुछ सालों से योजना बना रही थी, और उसने अपना सब कुछ त्याग भी दिया था। इसलिए वह वास्तव में उस रात के कार्यक्रम पर निर्भर थी। पैट्रिक, जो अपनी कुर्सी पर बैठा था, अचानक खड़ा हुआ और मंच की ओर चला गया। वह उस लड़की को देखकर मुस्कुराया जो असमंजस में खड़ी थी। उसने अपनी सांस के नीचे बुदबुदाया। वह रात को थोड़ा और जीवंत बनाने की कोशिश कर रहा था, और वह दिखाना चाहता था कि वह इस युवा और नाजुक लड़की के सामने कितना शक्तिशाली था। उसे यकीन था कि इस बार उसे वाकई एक नया खिलौना मिलेगा, एक छोटी लड़की जिसका सपना तो बेतुका है लेकिन रूप और सुंदरता असाधारण है। उसने घबराहट में सांस ली, सिल्विया के साथ संभावनाओं की कल्पना की। जैसे जैसे वह करीब आया, उसने देखा कि उसका रंग और भी साफ हो गया था। वह बिल्कुल परफेक्ट है, उसने प्रशंसापूर्वक कहा। एक भी दाग या निशान नहीं। मैं वास्तव में उसे चाहता हूँ। पैट्रिक ने दृढ़ निश्चय किया था कि वह खूबसूरत सिल्विया को अपनी उंगलियों से फिसलने नहीं देगा। जैसे कि सड़क के किनारे एक कीमती रत्न मिल गया हो, उसकी तेज और निपुण निगाह ने तुरंत उसकी क्षमता को पहचान लिया। कम से कम प्रयास के साथ उसने उससे और भी अधिक लाभ कमाने की संभावना देखी। मैं उसे भागने नहीं दूंगा, उसने आत्मविश्वास से घोषणा की। जब पैट्रिक किसी कारण से अचानक मंच पर चला गया तो सिल्विया चौंक गई और सतर्क हो गई। वह आदमी क्या कर रहा है? उसने बुदबुदाया। उसने मेरे लिए लाल बटन भी दबाया। वह यहाँ किस लिए आया था? क्या उसने सोचा था कि मैं सिर्फ उस बेवकूफ़ प्रस्ताव से बहक जाऊंगी? सिल्विया ने गहरी सांस ली। उसकी प्रस्तुति में देरी हो गई थी और उसने पैट्रिक को घृणा भरी नज़र से देखा। हालांकि सिल्विया पैट्रिक की असली पहचान से अनजान थी, लेकिन किसी अज्ञात कारण से उसके मन में उसके प्रति गहरी दुश्मनी थी। उसने ऐसा क्या गलत किया था कि उसे उसका गुस्सा झेलना पड़ा? वह एक बेरहम माफिया बॉस की तरह दिखता है, उसने खुद से सोचा। आथ ने निराशा में अपनी जीभ चटकाई। पैट्रिक द्वारा की गई गड़बड़ी पर अपना सिर हिलाया। जैसा कि उसने उम्मीद की थी, अंडरवर्ल्ड ऐसे लोग थे जो अपनी मर्जी से कुछ भी करते थे, और इस बार पैट्रिक ने कुछ बेवकूफ़ी की थी, इस तथ्य के बावजूद कि बहुत से लोग उसे देख रहे थे। एस्टन ने पहले जो किया था उसे देखते हुए उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि पैट्रिक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए बंदूक का उपयोग करने में संकोच नहीं करेंगे। लेकिन मुझे यकीन है कि वह इस तरह के लाइव इवेंट में ऐसा स्टंट नहीं करेंगे। हालांकि आथ ने जानबूझकर कुछ समय देरी की ताकि अधिक लोग समझ सकें कि अमीर लोग कितने असभ्य और भ्रष्ट हैं, खासकर पैट्रिक, जिनकी बड़ी आपराधिक और माफिया पृष्ठभूमि थी। आथ के लिए उन्हें पूरी तरह से नष्ट करने का समय होगा। अरे चलो देखते हैं, ऐसा लगता है कि यह कुछ दिलचस्प होने वाला है। उनमें से एक ने कहा। तुम्हारा क्या मतलब है? दूसरे ने पूछा। पैट्रिक निश्चित रूप से सिल्विया को देखना बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसलिए उसने सीधे मंच पर उससे संपर्क करने की कोशिश की। पहले ने जवाब दिया। क्या तुम पागल हो? तुम्हें लगता है कि यह किस तरह का शो है? मुझे बाहर निकालो, ये बिजनेस टेकओवर है। मैं इतना पागल नहीं हूँ, लेकिन इतनी आकर्षक उपस्थिति के साथ पर्याप्त धन वाला कोई भी व्यक्ति सिल्विया की इच्छा को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता है। कम से कम अगर मेरे पास बहुत सारा पैसा होता तो मैं यही करता, लेकिन दुर्भाग्य से मैं अभी केवल दर्शकों की सीटों से ही देख सकता हूँ। ये वाकई होगा, तीसरे ने सहमति जताई। हर दिन सिल्विया का खूबसूरत चेहरा देख पाना बहुत बढ़िया होगा। नमस्ते सुश्री सिल्विया, पैट्रिक ने शरारती मुस्कान के साथ अभिवादन किया। आप जानते हैं, यह एक शानदार रात रही। आपने अपनी प्रस्तुति से वाकई बहुत से लोगों का ध्यान खींचा। मैं वास्तव में आपकी प्रशंसा करता हूँ। हा। पैट्रिक के हाथों ने सिल्विया के कंधों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह जल्दी से पीछे हट गई। अरे तुम क्या कर रही हो? क्या तुम शर्मीली हो? पैट्रिक ने पूछा। क्या हमें मेरी कंपनी का हिस्सा बनने से पहले एक दूसरे को बेहतर तरीके से नहीं जानना चाहिए? तुमने जो किया उससे मेरा अपमान करने का इरादा नहीं था, है ना? पैट्रिक ने हंसते हुए कहा। पैट्रिक इस बात से चिढ़ गया कि सिल्विया ने उसे अस्वीकार कर दिया था और अपनी आंखें सिकुड़ते हुए पीछे हट गया। ये लड़की कितनी बहादुर है, कितनी घमंडी है, उसने खुद से सोचा। मैं सुनिश्चित करूंगा कि जब वह मेरे जाल में फंस जाएगी तो उसे सबक सिखाऊंगा। मैं उसे इस बात का पछतावा करवाऊंगा कि उसने मेरे सामने ऐसा करने की हिम्मत की।
पैट्रिक ने तनावपूर्ण माहौल को पिघलाने की कोशिश की, जिसने उसे कई लोगों के सामने अपमानित महसूस कराया था, और जोर से हंसा। सुश्री सिल्विया, मैंने आपके लिए एक आकर्षक प्रस्ताव रखा है, क्या आपको नहीं लगता? मुझे यकीन है कि यह आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प है। मुझे यकीन है कि कोई भी निवेशक आपकी व्यावसायिक योजना को वित्तपोषित करने के लिए तैयार नहीं होगा, ये बहुत महंगा है। इसलिए आपको मेरे प्रस्ताव पर विचार करना चाहिए और मेरे साथ आना चाहिए। मैं सुनिश्चित करूंगा कि आपकी सभी ज़रूरतें पूरी हों। कैश टॉड ने जूरी की कुर्सी से उन्हें देखा, उसकी मुस्कुराहट आत्मसंतुष्ट और आंखें शरारती थीं। उसे यकीन था लड़की पैट्रिक के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेगी, और उसने कल्पना की कि एक सुंदर, आकर्षक युवा लड़की के साथ रात बिताना कैसा होगा। हन्फ, सिल्विया ने अपना सिर दूसरी ओर घुमाया, शांत रहने के प्रयास में गहरी सांस ली। वह चिढ़े हुए भाव के साथ हल्की सी मुस्कुराए। वह अच्छी तरह जानती थी कि पैट्रिक जैसा आदमी क्या करेगा। वह पैट्रिक जैसे कई पुरुषों से पहले मिल चुकी थी, वे केवल महिलाओं को नीची नज़र से देखते थे और उनके पैसे से खेलते थे, जैसे कि उनके पैसे से वे कुछ भी खरीद सकते हैं। नहीं सर, आपके प्रस्ताव के लिए धन्यवाद, सिल्विया ने विनम्रता से लेकिन दृढ़ता से उत्तर दिया। मेरे पास अपने व्यावसायिक विचार का बचाव करने का एक कारण है, और मुझे पता है कि मेरे लिए अभी भी एक मौका है। वाह, उसने वास्तव में पैट्रिक के प्रस्ताव को अस्वीकार करने की हिम्मत की, दर्शकों में से एक ने कहा। मुझे यकीन है कि वह अपने सपने के बारे में बहुत भोली है, ऐसा कोई कहाँ है जो उसे इतने पैसे देगा। उसे अब अपने फैसले पर निश्चित रूप से पछतावा होगा, दूसरे ने उत्तर दिया। पैट्रिक चुप नहीं रहा, वह अभी भी सिल्विया से संपर्क करने और उसे मनाने की कोशिश कर रहा था। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा, लेकिन वह भी धीरे धीरे चकमा देने लगी। इससे उसे गुस्सा आया, लेकिन उसे लगा कि उसे सावधान रहना चाहिए। अगर वह कई लोगों के सामने कुछ बेवकूफ़ी करता है, तो इससे उसके बारे में दूसरों के विचार बदल जाएंगे। तुम फूहड़ हो, पैट्रिक ने बड़बड़ाया। मैं तुम्हें कुछ शिष्टाचार सिखाऊंगा, उसने जारी रखा। जैसे ही पैट्रिक सिल्विया की कलाई पकड़ने वाला था, अचानक एक तेज बजने वाली आवाज़ आई, जो दर्शाती थी कि किसी ने हरा बटन दबाया था। पैट्रिक, सिल्विया और दर्शक तुरंत आवाज़ के स्रोत की ओर मुड़े। और निश्चित रूप से तब जो हुआ वह ये था कि आथा ने हरा बटन दबाया था, जो दर्शाता था कि वह सिल्विया के व्यावसायिक प्रस्ताव से सहमत था। क्या वह पागल है? पैट्रिक ने अपनी सांस के नीचे बड़बड़ाया जब उसने देखा कि आथा क्या कर रहा था। आथा फिर अचानक खड़ा हो गया और शांति से बोला, मुझे खेद है मी विंटर, क्या मैं उससे एक पल के लिए बात कर सकता हूँ? मैं सुश्री सिल्विया से मोहित हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप मुझे उसके साथ अपना साक्षात्कार जारी रखने की अनुमति देंगे। उस समय सभी दर्शक आथा की पसंद से चौंक गए थे। जिस व्यक्ति की पहचान वे पहले नहीं पहचान पाए थे, उसने अचानक अपनी संपत्ति का साहपूर्वक प्रदर्शन किया था। थोड़े समय में आथा ने वास्तव में दिखाया था कि वह आमतौर पर बहुत महंगी कीमतों पर कुछ व्यवसाय हासिल कर सकता है। अध्याय की रिपोर्ट करें, टिप्पणियां, संपर्क, टॉस साइड मैप दान करें, मेनू दिखाएं, उपन्यास नाटक उपन्यास अजय आथ गार्डनर सी 94 सितारों तक पहुंचें, अध्याय 94 सितारों तक पहुंचें। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे उसके पास उस तरह का पैसा हो, पैट्रिक ने कहा, उसकी आवाज़ गुस्से से भरी थी। उसने अविश्वास में अपना सिर हिलाया क्योंकि आथ ने एक और स्वीकार कर लिया व्यवसाय प्रस्ताव जिसे पैट्रिक भी जानता था कि अनुचित रूप से महंगा था। क्या आपको यकीन है कि आपने बहुत ज़्यादा नहीं किया है मी गार्डनर? पैट्रिक ने संदेह से पूछा। $30 बिलियन कोई छोटी रकम नहीं है, क्या आपको यकीन है कि आपके पास इतना मूल्य है? आथा खड़े रहे, जवाब में बस एक मुस्कान पेश की। कुछ ही देर बाद मैक्स मंच पर चढ़े और हल्के से ताली बजाई, जिससे पूरे दर्शकों ने खड़े होकर तालियां बजाईं। मैक्स ने विस्मय में कहा, सिल्विया के ऊपर खड़े होकर, क्या यह अविश्वसनीय नहीं है? मी गार्डनर ने सिल्विया के व्यवसाय प्रस्ताव को असाधारण रूप से अनुकूल दर पर स्वीकार कर लिया है। क्या आपको यकीन है कि वह इस मूर्खतापूर्ण व्यवसाय में इतना पैसा लगाकर धोखा नहीं कर रहा है? पैट्रिक ने संदेह से पूछा, अभी भी जवाब देने की कोशिश कर रहा था। उसे लग रहा था कि आथा जो कर रहा था उसमें कुछ अजीब हो रहा था, और वह उस रात इसे उजागर करने के लिए दृढ़ था। मुझे लगता है कि यह आवश्यक है कि हम सत्यापित करें कि मी गार्डनर द्वारा वादा किए गए धन वास्तव में सुलभ हैं, पैट्रिक ने प्रस्ताव रखा। हम नहीं चाहते कि किसी की लापरवाही के कारण ये प्रतिष्ठित कार्यक्रम बर्बाद हो जाए। बिल्कुल, कैश ने सहमति जताई। हमें आगे बढ़ने से पहले ये सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि धन उपलब्ध है। हम नहीं चाहते कि किसी भी विचारहीन निर्णय से हमारी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचे। चलो सभी के उत्साह के लिए तालियां बजाते हैं, मैक्स ने कहा। फिर उन्होंने कहा, बिजनेस टेकओवर टीम ने यह सुनिश्चित किया है कि निवेश के लिए धन किसी भी धोखाधड़ी गतिविधि से बचाने के लिए सुरक्षित रूप से बंद कर दिया गया है। इसके अलावा मैक्स ने फिर मंच के बाहर देखा, जहां शो के निर्माता पहले ही संकेत दे चुके थे। उनके पीछे बड़ी स्क्रीन पर वीडियो के एक अलग दृश्य को देखकर उन्होंने महसूस किया कि आथा द्वारा वादा किए गए सभी धन को सफलतापूर्वक स्थानांतरित कर दिया गया था। दर्शकों ने आथा के लिए तालियां बजाईं और प्रशंसा की, जिन्होंने अपने सभी वादे पूरे किए।
उसके पास वास्तव में वह सभी धन था जिसका उसने निवेश करने का वादा किया था। किसी ने चिल्लाया। पैट्रिक का चेहरा झुंझलाहट से भर गया था क्योंकि वह मंच से चला गया और अपनी सीट पर वापस आ गया। मैं उसे इसके लिए पकड़ लूंगा। उसने इतने लोगों के सामने मुझे अपमानित करने की हिम्मत की। उसने आथ को सबक सिखाने और उसे दिखाने के लिए दृढ़ संकल्प से कहा कि वह कौन है। कैश टॉड को देखते हुए पैट्रिक बता सकता था कि आथ से निपटने के बारे में वे दोनों एक ही विचार रखते थे। कैश टॉड ने आथ के बगल में बैठे हुए खुद से कहा, उसकी आंखें जिज्ञासा से भरी हुई थीं। मुझे लगता है कि वह जानबूझकर अपनी असली पहचान छिपा रहा है। वह इस तरह के हास्यास्पद व्यवसाय के लिए बहुत सारा पैसा खर्च करने को भी तैयार है। या हो सकता है कि इसके पीछे कोई बहुत अमीर व्यक्ति खड़ा हो। मैंने कभी किसी के बारे में नहीं सुना। अंतिम नाम गार्डनर के पास इतनी संपत्ति है। दर्शकों की टिप्पणियां तेज होती गईं, आथ की पहचान के बारे में उनकी प्रशंसा और जिज्ञासा व्यक्त करते हुए। क्या आथ वास्तव में पैट्रिक से बेहतर है? दर्शकों में से एक ने पूछा। 30 बिलियन एक अपमानजनक राशि है। क्या व्यवसाय वास्तव में सुचारू रूप से चलने में सक्षम होगा? मैं बहुत उत्सुक हूं। आथ गार्डनर वास्तव में कौन है? एक और ने कहा, मुझे लगता है अगर वह इतनी आसानी से इतना पैसा लेकर भाग सकता है तो क्या ये संभव है कि उसके पास और भी अधिक संपत्ति हो? मुझे लगता है कि वह पूरा शहर भी खरीद सकता है, किसी और ने सुझाव दिया। आप वाकई बहुत आगे जा रहे हैं, एक और हंसा। लेकिन अगर मैं आथ गार्डनर होता तो मैं निश्चित रूप से सिल्विया जैसी खूबसूरत और परिपूर्ण व्यक्ति का व्यवसाय हासिल करने का अवसर नहीं छोड़ता। सिल्विया, युवा लड़की, मंच पर अविश्वास में खड़ी थी। उसकी अभिव्यक्ति शांत लेकिन उत्साहपूर्ण थी। उसके दिमाग में खुशी, उदासी, संतुष्टि और अविश्वास का एक घूमता हुआ मिश्रण था। उसने वास्तव में मेरे व्यवसाय प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, सिल्विया ने बड़बड़ाया। उसका सिर घूम रहा था क्योंकि वह अपनी आंखों के सामने हो रही वास्तविकता को समझने के लिए संघर्ष कर रही थी। हाँ, उसने वास्तव में मेरे व्यवसाय प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, उसने बड़बड़ाते हुए कहा। उसकी आंखें अभी भी सदमे से चमक रही थीं। फिर से बधाई, सिल्विया, मैक्स ने कहा। उसकी आवाज़ उत्साह से भरी हुई थी। इस कार्यक्रम की मेजबानी करने के अपने सभी वर्षों में ये पहली बार है कि मैंने आपके जैसा प्रभावशाली व्यवसाय प्रस्ताव देखा है। इसके अलावा आप वह फंडिंग पाने में सफल रहे जिसका आप लक्ष्य बना रहे थे। सिल्विया ने धीरे से स्वीकृति में सिर हिलाया। धन्यवाद, उसने संक्षेप में उत्तर दिया। आप इतनी छोटी हैं और फिर भी आप इतना अद्भुत विचार लेकर आई हैं। आपको इतना शानदार विचार कैसे आया? मुझे यकीन है कि इसे साकार करने के लिए आपने बहुत मेहनत की होगी। मैक्स ने तालियां बजाईं और मंच के बीच में चला गया और दर्शकों ने भी उसका अनुसरण किया, सिल्विया के लिए जयकारे लगाए। एक बार फिर आपकी उपलब्धि पर बधाई, सिल्विया, आपका सपना सच हो रहा है। मैं भविष्य में आपके द्वारा किए जाने वाले काम के बारे में और भी अच्छी खबरें सुनने के लिए उत्सुक हूं। मैक्स ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और मुस्कुराया। सिल्विया ने मैक्स के हाथ मिलाने पर गर्मजोशी और दोस्ताना मुस्कान के साथ अभिवादन किया। धन्यवाद, मैक्स, उसने कहा, एक त्वरित सिर हिलाकर अपने शब्दों पर जोर देते हुए। मैं इसके बाद और भी कड़ी मेहनत करूंगी, अपने जीवन को इस बड़े सपने के लिए समर्पित कर दूंगी। आथ की ओर मुड़ते हुए सिल्विया चुप हो गई। इतने बड़े निवेश मूल्य वाले व्यवसाय प्रस्ताव पर अभी सहमति जताने के बावजूद उसके शांत और सहज व्यवहार से हैरान रह गई। गार्डनर, उसने अंत में कहा, उसकी आवाज़ कृतज्ञता से भरी हुई थी। आपने मुझे जो अवसर दिया है उसके लिए धन्यवाद। आथ ने सिर हिलाया और गर्मजोशी से मुस्कुराया। उनकी नज़रें एक दूसरे से मिलीं और सिल्विया मुस्कुरा उठी। सिल्विया के पोडियम से हटने के बाद कार्यक्रम निम्नलिखित प्रतिभागियों के साथ फिर से शुरू हुआ। प्रत्येक ने उल्लेखनीय प्रदर्शन किया, फिर भी इस उम्मीद के बावजूद कि आथ जल्दी से उनकी परियोजनाओं को निधि देगा, उसने अंततः केवल 5 का चयन किया। मुझे लगता है कि आथ गार्डनर केवल एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास बहुत सारा धन है, जो अपना पैसा बर्बाद कर रहा है, लेकिन वह वास्तव में अपने सभी निर्णय पूरी तरह से विचार विमर्श के साथ लेता है, किसी ने कहा। मैं सहमत हूँ, उसके दोस्त ने उत्तर दिया। वह केवल ऐसे व्यावसायिक विचारों का चयन करता है जिनमें भविष्य के लिए एक बढ़िया अवधारणा और वादा हो। उल्लेखनीय बात यह है कि वह अपने द्वारा किए गए निवेश की लागत के बारे में चिंता नहीं करता है। जब तक कि व्यवसाय की अवधारणा उल्लेखनीय है, तब वह आगे बढ़ने के लिए तैयार है। मूल नोवेल ड्रीमर ऑग से, काश मैं भी ऐसा ही एक अभिनव व्यावसायिक विचार लेकर आ पाता। मैं अपनी आकांक्षाओं को आगे बढ़ाना चाहता हूं और आगामी सत्र में इस कार्यक्रम में शामिल होना चाहता हूं। यह आश्चर्यजनक है, आथ ने उस रात भाग लेने वाले व्यवसाय प्रस्ताव कार्यक्रम के परिणाम पर संतुष्टि के साथ मुस्कुराते हुए कहा। उन्होंने सावधानी से 5 लोगों को चुना था जो उनके निर्धारित मानदंडों के आधार पर उनके विजन को सबसे बेहतर तरीके से पूरा कर सकते थे। आथ ने बेहद प्रतिभाशाली व्यक्तियों की एक टीम को सावधानी से चुना था, जिन पर उन्हें पता था कि वे उनके विजन को साकार करने में मदद करने के लिए भरोसा कर सकते हैं। ये लोग अपने उद्देश्य के प्रति भावुक और समर्पित थे। आथ का मानना था कि उनके समर्थन से वे सभी के लिए एक उज्ज्वल भविष्य बना सकते हैं।
कुछ मिनटों के बाद उल्लेखनीय कार्यक्रम समाप्त हो गया था और दर्शकों ने रात की कई उपलब्धियों की सराहना में तालियां बजाईं। यह अब तक का सबसे सफल सीजन था, जिसने कई प्रतिभाशाली व्यक्तियों को अपना रास्ता खोजने और कई लोगों को फिर से सपने देखने की हिम्मत करने की अनुमति दी। इस अविश्वसनीय शाम के लिए धन्यवाद मिस्टर विंटर और मिस्टर टॉड, आर्थ ने कहा, अपने पैरों पर खड़े होकर और जाने लगे। मुझे पता है कि हम एक ही बात सोच रहे हैं, मिस्टर विंटर, कैश ने आर्थ के जाने पर अपनी सांस रोककर कहा। हाँ, मुझे लगता है कि मैं उस आदमी को पूरी तरह से नष्ट करने जा रहा हूँ, पैट्रिक ने एक समान स्वर में उत्तर दिया। क्या ये संभव है कि वह वही व्यक्ति हो जिसने इस शहर में अराजकता पैदा की थी? कैश ने जारी रखा। ग्लिट्जी, मुझे यकीन नहीं है, पैट्रिक ने गुस्से से कहा, लेकिन मुझे संदेह है कि ग्लिट्जी इस आर्थ गार्डन का हिस्सा है। मैंने लंबे समय से इतना उत्साह महसूस नहीं किया है, उसने अपनी मुट्ठियां भींचते हुए कहा। अध्याय की रिपोर्ट करें, टिप्पणियां, संपर्क, टॉस साइट में दान करें, मेनू दिखाएं, उपन्यास, नाटक, उपन्यास, अजय आर्थ गार्डनर, अध्याय 95, संभावनाओं की खोज। आज रात की आपकी उपलब्धि के लिए बधाई, बॉस, एडना ने कहा जब वे कार में घर चले गए। आर्थ ने गहरी सांस ली और पीछे झुक गया, धीरे से अपना सिर एडना की ओर घुमाया। धन्यवाद एडना, उसने उत्तर दिया। इसके बाद मुझे तुम्हारी मदद की और भी अधिक आवश्यकता होगी, उसने आगे कहा। एडना मुस्कुराई और जल्दी से सिर हिलाया। मैं बिना आराम किए 24 घंटे काम करने के लिए तैयार हूं ताकि तुम जो भी चाहो उसे हासिल कर सको, उसने उत्तर दिया। उसकी आवाज़ में मजाक की झलक थी और वह हंसी। मुझे नहीं लगता कि मैंने अभी तक किसी को गुलाम बनाने के बारे में सोचा है, एडना, आर्थ ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, इसलिए मुझे विश्वास है कि तुम अपना सामान्य काम करना जारी रखोगी। एडना ने आर्थ के चेहरे का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया, ये देखते हुए कि अपनी थकावट के बावजूद उसने अभी भी अपना धैर्य बनाए रखा और स्थिर रहा। वह उसकी ताकत और दृढ़ता से प्रभावित थी, खासकर जब अधिक से अधिक लोग उसके प्रति शत्रुतापूर्ण होने लगे थे। शीर्ष पर चढ़ना निश्चित रूप से एक चुनौती है ना, बॉस? उसने धीरे से कहा। कुछ सेकंड के बाद एडना ने देखा कि आर्थ पहले ही सो चुका था, उसकी आंखें बंद थीं और उसका चेहरा ऊर्जा से रहित था। उसने एक टिश्यू लिया और अपने माथे पर बने पसीने की कुछ बूंदें पोंछीं। उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान आ गई क्योंकि उसने सोचा कि वह कितनी भाग्यशाली और धन्य है कि वह हर समय उस व्यक्ति के साथ रहने में सक्षम है जिसकी वह सबसे अधिक परवाह करती है। आर्थ तब जागा जब कार गोल्डन चैम्बर में पहुंची। चलो बॉस, एडना ने धीरे से कहा, आप अपने शानदार साम्राज्य में अपना आराम जारी रख सकते हैं। सर्वाधिकार कॉपीराइट एंड जीरो वेलरम ऑग से संबंधित है। फिर वे दोनों वीआईपी लिफ्ट की ओर बढ़े। एडना, कृपया उन लोगों के स्वागत के लिए सभी आवश्यक वस्तुओं को तैयार करना सुनिश्चित करें जिन्हें मैंने पहले व्यवसाय अधिग्रहण में चुना था, आर्थ ने वीआईपी लिफ्ट में कदम रखते ही अपनी सांस रोककर कहा। एडना ने जल्दी से सिर हिलाया। मैं आपकी सभी पसंदों से बहुत प्रभावित हूं, बॉस। वे असाधारण कार्य नैतिकता वाले लोग हैं और मैं वास्तव में उत्सुक हूं कि आप इन सभी प्रतिभाशाली लोगों के साथ मिलकर कौन सी महान चीजें करेंगे। आर्थ ने एडना की ओर मुड़कर हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। आपको क्या लगता है कि मैं क्या करूंगा, एडना? मुझे नहीं पता, उसने जवाब दिया, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मिस्टर फैंतियान का आविष्कार गलत व्यक्ति के हाथों में पड़ गया तो ये तकनीक का एक बहुत ही भयानक टुकड़ा बन सकता है। क्या मैं इस बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा हूँ, बॉस? आर्थ ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, मेरा मानना है कि तकनीक में बहुत संभावनाएं हैं, उसने कहा। इसलिए मैं फैंतियान को उसके शोध में मदद कर रहा हूँ। उम्मीद है कि कुछ हफ्तों या महीनों में हम मानव दुनिया में कुछ रोमांचक प्रगति देखेंगे। क्या आप रोबोट बनाने की सोच रहे हैं, बॉस? एडना ने पूछा। क्या यह ऐसी चीज़ नहीं है जो आप सिर्फ फिल्मों में देखते हैं? आर्थ ने संदेह भरी नज़र से जवाब दिया। एडना ने अपना सिर हिलाया। नहीं बॉस, आपसे मिलने के बाद मैंने इतनी सारी अद्भुत चीज़ें देखी हैं कि मैं उन्हें अनदेखा नहीं कर सकती। मुझे आश्चर्य होगा अगर आप किसी तरह रोबोटों की एक सेना बना दें जो आप जो चाहें करें। आर्थ हल्के से हंसा जब लिफ्ट के दरवाजे उनके सामने खुले। आपका विचार वास्तव में दिलचस्प लगता है, एडना, उन्होंने कहा। चलो देखते हैं कि हम मिस्टर फैंतियान के आविष्कार के साथ क्या कर सकते हैं। जब दरवाजे खुले तो एलिसिया उनका इंतजार कर रही थी। एडना और आर्थ की ओर दौड़ते हुए उसके चेहरे पर एक खुशनुमा मुस्कान फैल गई। ओप्पा, उन्नी, उसने उत्साह में अपना हाथ लहराते हुए चिल्लाया। आह, यहाँ रहकर अपना काम करना कितना उबाऊ है। मैं वास्तव में चाहता हूँ कि मैं वहाँ जाऊँ और पैट्रिक और कैश को सीधे सिर में गोली मार दूँ। हाँ, एलिसिया ने मजाकिया अंदाज में कहा, चाहे उसका मतलब हो या न हो। हाय एलिसिया, एडना ने खुश चेहरे के साथ उसे गले लगाया और आर्थ एडना के दाईं ओर खड़े होकर मुस्कुराया। प्यारी लड़की, तुमने कब से ऐसे क्रूर शब्द बोलना सीख लिया? एडना ने फिर एलिसिया के होठों को छुआ। तुम जैसी प्यारी लड़की को ऐसी क्रूर बातें नहीं कहनी चाहिए। क्या तुम्हें लगता है कि तुम एक निर्दयी हत्यारी हो? आर्थ ने बीच में कहा, ऐसा लगता है कि तुम एलिसिया को बहुत धीरे से देख रही हो, एडना।
अगर मैं इसे छोड़ दूं, तो वह अपनी शूटिंग स्किल से पैट्रिक के सिर पर गोली मार सकती है, जो अब बहुत दूर तक पहुंच गई है। एडना और एलिसिया कमरे की ओर चली गईं। एडना बाईं ओर और एलिसिया आथा के दाईं ओर थीं। तुम एक असाधारण ओप्पा थीं, मैंने इसे टीवी पर देखा, एलिसिया ने उत्साह से कहा। क्या ये सच है? आथा ने उत्सुकता से पूछा। जब पैट्रिक मंच पर आया तो मैं उसे देखकर वास्तव में बहुत नाराज था। अगर मैं सिल्विया होती तो मैं उसे लाइव सबक सिखाती, भीड़ के सामने उस आदमी का मुंह फाड़ देती, ताकि और भी बदमाश भीड़ के सामने महिलाओं का सम्मान करना सीखें, एलिसिया ने आगे कहा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, एडना ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा। मैं, जिसने इसे पहली बार देखा था, भी बहुत नाराज थी। सौभाग्य से बॉस ने समय रहते बटन दबा दिया। एडना के सुझाव के जवाब में आथा ने सिर्फ मुस्कुराहट दी। वह खुश था कि एडना और एलिसिया इतनी अच्छी तरह से साथ रह रहे थे और उनकी मौजूदगी से कमरे का माहौल और भी खुशनुमा होता जा रहा था। उसके होंठ एक संतुष्ट मुस्कान में मुड़े हुए थे, क्योंकि अब उसे पहले जैसा अकेलापन महसूस नहीं हो रहा था। बॉस, मैंने शेफ से आपके लिए डिनर तैयार करने को कहा है, एडना ने धीरे से कहा। आप बहुत थके हुए लग रहे हैं, बेहतर होगा कि आप डिनर से पहले नहा लें। हाँ एडना, मैं गर्म पानी से नहाने का इंतज़ार कर रहा हूँ, आथा ने जवाब दिया। वह अपने आलीशान बाथरूम में गया, कपड़े उतारे और गर्म पानी में पैर रखा। उसे लगा कि उसकी थकान दूर हो रही है और उसे पता था कि यह एक शानदार रात होने वाली है। एक ताज़ा शॉवर लेने के बाद आथा बाहर निकला और देखा कि बिस्तर पर एक आरामदायक भूरे रंग का पायजामा सूट बड़े करीने से रखा हुआ है। वह थोड़ा मुस्कुराया। एडना ने एक बार फिर उसकी ज़रूरतों का अनुमान लगा लिया था। ओप्पा, हमारा डिनर तैयार है, एलिसिया ने उसके कमरे के बाहर से आवाज़ लगाई। ठीक है एलिसिया, मैं थोड़ी देर में वहां पहुंच जाऊंगा, आथा ने जवाब दिया। खाने की मेज़ आलीशान और भव्य थी। होटल के शेफ द्वारा बनाए गए करीने से सजाए गए व्यंजनों के पूरक के रूप में सुनहरी कटलरी रोशनी में चमक रही थी। मेन्यू में मौजूद हर व्यंजन पूरा और बेहतरीन तरीके से परोसा गया था। एडना और एलिसिया डाइनिंग टेबल पर अपनी सीट ले चुकी थीं, तभी आथा उनके पास आ गया। उसने तुरंत अपना खाना खाना शुरू कर दिया। एडना ने एलिसिया से मजाकिया अंदाज में पूछा, क्या यहाँ अकेले रहना तुम्हारे लिए इतना उबाऊ नहीं है? मुझे लगा कि तुम हमारे पीछे वहाँ आ जाओगी। एलिसिया ने दिल खोलकर हंसते हुए कहा, तुम सही कह रही हो उन्नी। मैं भी तुम्हारे साथ ही शामिल हो गई थी और एक तमाशा खड़ा कर दिया था। हा, लेकिन उन्नी, क्या ओप्पा इतने अच्छे नहीं लग रहे हैं? सिल्विया की शानदार बिजनेस प्लान के अलावा ऐसा लगता है कि वह जानबूझकर उसे पैट्रिक के जाल से छुड़ाना चाहता था, एलिसिया ने आगे कहा। मुझे लगता है कि इसके बाद इस कमरे में एक और व्यक्ति रहने वाला है। तुम्हें क्या लगता है एलिसिया? एलिसिया ने हंसते हुए जवाब दिया, मैं सहमत हूँ। सिल्विया वाकई बहुत खूबसूरत है और अजय आथा गार्डनर के साथ चौथी परी बनने के लिए एकदम सही है। क्या तुम्हें लगता है कि हमारे बड़े बॉस सिल्विया को भी हमारे साथ इस होटल में रहने के लिए आमंत्रित करेंगे, एलिसिया? एडना ने अपनी दोस्त को उत्सुकता से देखते हुए पूछा। मुझे पूरा यकीन है कि वह ऐसा करेंगे, एलिसिया ने आत्मविश्वास से जवाब दिया। सिल्विया आथा गार्डनर के लिए बिल्कुल सही व्यक्ति है जिसकी अभी ज़रूरत है। वह उसी सपने को साझा करती है जिसका उसने वर्णन किया है, और वह उसके व्यवसाय को प्रबंधित करने में उसकी मदद करने में पूरी तरह सक्षम है। वह निश्चित रूप से सबसे अच्छी पसंद है, एलिसिया ने उत्साह से बात की। इस विचार से उसका चेहरा चमक उठा। मैंने भी यही सोचा था, एडना ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए सहमति जताई। खाने की मेज पर दूसरे लोगों के बारे में बात करना बहुत विनम्र नहीं लगता, है ना? आथा ने तब बीच में ही टोका, जैसे कि एलिसिया और एडना ने उसे पूरी तरह से अनदेखा कर दिया हो। वे सभी एक असाधारण अनुभव से गुजरे और अभी अभी स्वादिष्ट डिनर का आनंद लिया। जब वे टेलीविज़न देख रहे थे तो क्लोडिना का नवीनतम संगीत कार्यक्रम फिर से चल रहा था। आह, मुझे क्लोडिना की बहुत याद आती है, एडना ने उदास होकर कहा। अध्याय की रिपोर्ट टिप्पणियां संपर्क टॉस साइट में दान करें।